हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एग्जाम नेस्टिक परिवार में। साथियों, आज अपन रीजनिंग को आगे बढ़ाते हुए जो अपन ने कल किया था उसी को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम जो अपनी है श्री बिहारी जी पब्लिकेशन, इसकी पहला चैप्टर है अपना। इसको हम बिल्कुल एक एक सवाल को करते चलेंगे और सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखता रहेगा। थोड़ा आप भी प्रयास कीजिए करने का, वरना मैं तो बताता ही रहूँगा। ठीक है साथी, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभ से 9वां अक्षर कौन सा है? अंग्रेजी वर्णमाला, जो अंग्रेजी वर्णमाला कहाँ से शुरू होती है? ए से। ए बी सी डी। इसका पूछा है कि प्रारंभ से, मतलब ए से शुरू करना है अपन को। प्रारंभ से 9वां अक्षर। 9वां अक्षर क्या होता है? 9 होता है आई पे। हमने क्या बताया? आई नो, आई नो। तो 9वां अक्षर है अपना आई। 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो ये पूछा है तो ये अपना आंसर हो जाएगा, तो अपना आई आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा सवाल लिखते हैं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभ से कहा है 15वां अक्षर। ये पहला था, ये दूसरा। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभ से यानी ए से 15वां अक्षर। 15 कितने पे होता है? हमें क्या बताया था? एजोटी याद करो, AJOT बाई। तो अपना ओ आता है 15 पे। ठीक है, प्रारंभ से 15वां यानी ओ। उसके बाद बताया बाई और 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब बाई जाना है तो जो अपना दाई है तो दाई इसका रहेगा, इसका बाई है तो इसका बाई, यानी ये अपना है दाई, ये होगा अपना बाई। ठीक है, तो बाएं बोला है 5, 5 बाएं जाना है, यानी इसमें से 5 कम करना है ओ से। तो ओ से 5 कम करेंगे तो अपना कितना आएगा? 15 में से 5 यानी 10। 10 पे क्या आता है? 10 पे आता है अपना जे। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? जे आंसर हो जाएगा। ठीक है, जे आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। तीसरा सवाल स्क्रीन पर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत से 18वां स्थान कौन सा होगा? अब विपरीत जाना है, यानी पूरा यहाँ से ए से लेकर जेड, यहाँ से विपरीत से 18वां अक्षर, यानी इसके बाद आएगा 26, के बाद 25, 24, प्रकार 18वां अक्षर कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जब भी ऐसे सवाल आए तो हम 27 में से लेस करते हैं। जैसा कि मैं बताया था, विपरीत करना हो हमेशा 27 में से लेस कर देंगे। तो 27 में से 18 घटाएंगे तो अपना कितना बचा? 9। 9 बचा, तो 9 पे क्या आता है? आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, यानी 9 आई आ गया। तो अपना आंसर कितना हो गया? आई। ठीक है, चौथा सवाल देखते हैं। ये अपना तीसरा था। चौथा सवाल है अपना दाएं से 13वें अक्षर। दाएं से यानी दाएं से अपन 5 जाना, वहाँ से दाएं से 13वें अक्षर। यहाँ अगर 13वां अक्षर तो अपन क्या करेंगे? 26 में से, इस 27 में से क्या करेंगे? 13 घटाएंगे, 14 बचा। उसके बाद दाएं से 13वें अक्षर कि तीसरा बाएं तीसरा, यानी बाएं तीसरा कहाँ है? तो हम इसमें से 3 लेस कर देंगे। 3 लेस और करेंगे तो अपना बचा 11, यानी के 11 आंसर कितना हो जाएगा? के। इस प्रकार के आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, इसको फिनिश कर लेते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपना 5वां, स्क्रीन पे होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर से प्रारंभ होता है और उसके बाद व्यंजन फिर स्वर बारी बारी से आता है? पहले क्या चाहिए अपन को? पहले चाहिए अपन को प्रारंभ स्वर चाहिए। पहले स्वर फिर व्यंजन, फिर स्वर फिर व्यंजन, फिर स्वर फिर व्यंजन। तो इस प्रकार हम ऑप्शन देखेंगे 5 में के। पहला ऑप्शन है भी, तो भी तो है अपना व्यंजन, तो ये तो गलत हो गया, पहला कट गया। दूसरा देखेंगे ई अपना स्वर है, फिर एम वोवेल है, फिर स्वर है यू, फिर वोवेल है एस, फिर एस हो गया तो गलत हो गया। इस प्रकार बी ऑप्शन भी कट गया। अब देखेंगे अपन सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन है अपना पहला ए स्वर है, जो कि फिर है अपना एल व्यंजन है, फिर ई है स्वर है, फिर व्यंजन है अपना एम, फिर स्वर, फिर टी, यानी इस प्रकार अपना सी हो जाएगा। सी है अपना क्या है? ए LEM LEMOT, स्वर स्वर स्वर, व्यंजन व्यंजन व्यंजन। इस प्रकार अपना ये 5वीं का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर होगा। 6वां सवाल इसमें बोला है अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम अक्षर से 10वां अक्षर। तो अंग्रेजी वर्णमाला का अगर 6वां क्वेश्चन,
अंतिम से 10वां अक्षर कम करेंगे तो अपने कितना बचा 16। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है उसके दाहिनी ओर चौथा अक्षर कितना होगा, दाहिनी ओर बोला है, दाहिनी ओर जाएंगे तो अपन चौथा अक्षर, तो उसमें क्या है 4 बढ़ा देंगे, दाहिनी ओर साइड जाएंगे इस प्रकार, तो ये होगा 17, 18, 19, ये 20, 20 पे कितना आता है टी, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना टी, 6 का आंसर है अपना टी। ठीक है, उसके बाद अपन आएंगे नेक्स्ट वाला 7वां देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के चौथे स्वर से बाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा, चौथा स्वर देखना 7वां ए ई आई ओ यू, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी यहाँ से देखना है अपन को चौथा स्वर कितना हो गया अपना ओ। उसके बाद बोला है चौथा स्वर से कहाँ है सवाल, बाईं ओर 8वां अक्षर, अब बाईं ओर 8वां अक्षर यानी इस साइड जाना है, तो इसमें से हम ये कितना 15 पे आता है, इसमें से 8 लेस कर देंगे तो अपना हुआ 7, जिसपे 7 पे क्या था G7 यानी जी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चूंकि 8वां सवाल गलत है इसलिए 8वां छोड़ते हैं, 9वां देखते हैं। 9वीं में बोला है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभ से 13वां अक्षर, ये है अपना 9वां सवाल, प्रारंभ से 13वां अक्षर यानी एम हो गया, और अंतिम से बोला है नेक्स्ट, इसके बाद अंतिम से 12वां अक्षर, अब अंतिम से जाएंगे यहाँ से तो जेड से स्टार्ट करेंगे, तो 12वां अक्षर पड़ेगा अपना यहाँ पे, चूंकि पड़ेगा अपना 15, ये 15 पड़ेगा, यहाँ पे एम हो गया, यहाँ पे होगा अपना ओ, ऐसा कर लेते हैं इसको, समझ आएगा, वो साइड कर लेते हैं, 15 सेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा बीच का अक्षर क्या होगा, तो बीच का अक्षर पूछा, तो बीच में आप देख रहे होंगे 14 है खाली, 14 पे क्या आता है अपना एन, इस प्रकार अपना आंसर कितना हो जाएगा एन। ठीक है, ये मध्य क्या होगा, तो अपना मध्य हो गया कितना एन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, यदि वर्णमाला के अंतिम आधे अक्षर विपरीत कर दिए जाए, उसके बाद बोला है आगे और प्रारंभ से, तो इसमें बात करें 10वें सवाल में, जो कि पेयर होता है 13 का, जैसे यहाँ से जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एल एम, फिर यहाँ से आता है ग्रुप अपना एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसमें 13 का ग्रुप होता है, जो कि बोला है इसको विपरीत कर दिया जाए। तो आप एक चीज बताओ, और फिर उसके बाद आगे बोला है प्रारंभ से 12वां अक्षर क्या होगा, तो हमें मतलब ही क्या है, इसमें हमारा आंसर इसी से आ जाएगा ना, तो 12 पे कितना आता अपना एल है, तो 12 पे एल, इसके बाद बोला है इसमें इसके बाएं 5वां, तो बाएं करने के लिए अपन पीछे जाना पड़ेगा इस साइड, बाएं अपना क्या ये होता है हाँ, तो इस साइड जाएंगे तो 1 2 3 4 5, क्योंकि जी आ जाएगा अपना, तो जी अपना आंसर हो जाएगा, जी हाँ जी आंसर है अपना। ठीक है, जी आंसर हो गया 10वें में। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल अपना 11, जिसमें पूछा है लुप्त पद ज्ञात करो, 11 सवाल। ठीक है, लुप्त पद ज्ञात करना है, जो कि दिया है यू ओ आई, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है और ए। अब ध्यान से देखना ये क्या है, वोवेल है, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं तो आप समझो। ठीक है, तो वोवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू होता है, बस इसको विपरीत क्रम में लिख दिया, पहले यू लिख दिया, फिर ओ लिख दिया, फिर आई लिख दिया, फिर ये छोड़ दिया, फिर ए लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना, यहाँ पे अपना आ जाएगा ई, इस प्रकार अपना ई आंसर हो जाएगा, चूंकि ऑप्शन में है हाँ है ए है, ये ऑप्शन में दिया है तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल लेते हैं 12वां, इसमें दिया है लुप्त पद ज्ञात करो, जो कि डबल ए, 12वां डबल ए, उसके बाद जेड, फिर डबल बी, उसके बाद वाई दिया है हाँ वाई, फिर सी डबल सी है डबल सी, और यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ बताना है। अब देखना आप डबल ए, एक छोड़ दिया डबल बी, फिर एक छोड़ दिया डबल सी, यहाँ पे चल रहा क्या, पहले 26 फिर 25, यहाँ 24 आना है, ये क्या अपना 26, ये अपना 24 25, यहाँ पे आना 24 पे क्या आता है, 24 पे आता है अपना एक्स
एक्स एक्स बाई जेड, इस प्रकार ना एक्स आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में कितना है, ऑप्शन दिया है डी, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से सीढ़ी में अगला पद ज्ञात करना है और दिया हुआ है, लिख लेते हैं हम। 13वां सवाल, ए जेड बाई फिर बी बाई एक्स, जब आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए उसका। सी एक्स डब्ल्यू, नेक्स्ट डब्ल्यू डी डब्ल्यू बी, और यहाँ पे बताना है यहाँ पे क्या आएगा। आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले ए है अपना, फिर बी, फिर सी, फिर डी। अब क्या आना है, अब आएगा अपना ई। इसी क्रम में दूसरा देखेंगे, पहले आएगा जेड 26, फिर 25 पे आता है बाई, फिर 24 पे एक्स, फिर 23 पे डब्ल्यू, फिर आना बाई 22। 22 पे क्या बताया था, समान है, तो 2 समान है, यानी 2 समान यानी बी पे 22। ठीक है, उसके बाद जेड, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर वी, फिर वी के बाद क्या आएगा, यू। इस प्रकार अपन देखेंगे ऑप्शन कौन सा है, ई वी यू, ई वी यू, सी ऑप्शन पे है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन, इसमें दिया है लुप्त पद ज्ञात करना है। पहला है बी, फिर ई, फिर एच, नेक्स्ट दिया है के एन क्यू टी डब्ल्यू जेड, ये अपन को ज्ञात करना है। तो आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले बी कितने पे आता है, 2 पे, फिर ई आता है 5 पे, एच आता है 8 पे, के 11 पे, एन 14 पे, क्यू 17 पे, टी 20 पे, फिर टी के बाद 23 पे, डब्ल्यू 23 पे, उसके बाद जेड 26 पे। आप देख पा रहे होंगे सबसे 3+3 हो रहा है, फिर +3, फिर +3, इसी तरह +3 होते हुए अब ये 26 है, 26 से +3 करेंगे तो क्या होगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद खत्म होता है। उसके बाद 3 में करेंगे तो 6, फिर 9, यानी 3 पे आता अपना सी, फिर ई एफ आएगा, फिर आई आएगा, यानी सी एफ आई, सी एफ आई। अब देखिए सी एफ आई में कौन सा है, पहले दिया है ए में, तो इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 15वां में भी है लुप्त पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया है एच के एन, दूसरा दिया है क्यू टी डब्ल्यू, दिया है जेड सी एफ, नेक्स्ट पर बताना है क्या होगा। तो आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले क्या है, एच जो कि 8 पे आता है, के 11 पे, एन 14 पे, क्यू 17 पे, टी 20 पे, डब्ल्यू 23 पे, 26 पे, सी 3 पे, एफ 6 पे। इसमें भी +3 हो रहा है, तो इसी का +3 करते चलेंगे तो आएगा अपना 9, फिर 9 के बाद +3 करेंगे 12, फिर आएगा 15, तो आई 9, 12 पे एल लव हो गया जिसको 12 के बाद करेगा, फिर 15 पे एजोटी से कर दिया था मैंने ओ, तो आई एल ओ आंसर हो जाएगा, आई एल ओ देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है 15 में, आई एल ओ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार सी। तो इतने सवाल रहने देते हैं आज, बाकी के जितने सवाल हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बताएं वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।